Good morning everyone. Welcome to my class. This is Sakshi. So आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं एंड सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती हैं किसी भी इकोनॉमी में। ओके, सो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। दीज वर दी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्यूशंस की बात करेंगे। तो सोल्यूशन क्या है उसे पहले जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी क्या होती है एंड कितने टाइप की इकोनॉमीज हो सकती हैं। ओके, तो मैं आपको पहले बता दूं कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी का मतलब होता है हिंदी में अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर हम जैसे लोगों को अपना लिवलीहुड अर्न करने का मौका मिलता है, यानी काम करने का मौका मिलता है और उसके बदले में हम पैसे अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody is working in hospital, they are earning salary. Okay, and if somebody is working in any office, maybe the government organization or the private organization, they are getting the salaries. अगर कोई बंदा एज अ लेबर वर्क कर रहा है तो उसे वेजेस मिलेगा। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे इनकम उसकी किस फॉर्म में होगी, उसे प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के प्रोफेशन में हो या किस तरीके के वर्क में हो। लेकिन ये सिस्टम जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो सिस्टम क्या है, वही आपकी इकोनॉमी है। ओके, तो अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में हम काम कर रहे हैं और उसके बदले में हमें इनकम हो रही है, सो इट मीन्स दैट इंडिया इज एन इकोनॉमी वेयर वी आर वर्किंग एंड वी आर अर्निंग आवर लिवलीहुड। ओके, तो ये होती है आपकी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। सिंपल सी भाषा में समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म करते हो इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस पर्पस के साथ कि आपको बदले में कोई ना कोई इनकम मिले। ओके, मतलब आप कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट चाहते हो तभी वो वर्क परफॉर्म करो। सपोज अगर आपके पेरेंट्स ऑफिस में जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, दे आर वर्किंग हार्ड एंड बदले में उनको क्या मिल रहा है, उनको सैलरी मिल रही है, उनको बेनिफिट मिल रहा है। ओके, तो वो आपकी क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो वो एक्टिविटीज जो सिर्फ इस पर्पस के साथ परफॉर्म करी जाती हूँ कि बदले में हमको कुछ मॉनेटरी गेन मिले, बेनिफिट मिले, तो वो आपका होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, डॉक्टर रनिंग देयर क्लिनिक, ओके, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ये जितने भी मैंने नाम लिए ये सारे क्या हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। या तो आप एज अ एम्प्लॉय काम करोगे या तो आप एज अ बिजनेसमैन काम करोगे। ओके, या फिर आप एज अ लेबर काम करोगे। लेकिन जो भी काम करो अगर बदले में आपको इनकम हो रही है, आपको मॉनेटरी गेन्स मिल रहे हैं, देन दैट विल कम्स अंडर दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक फार्मर जब अपनी फैमिली के लिए अनाज उगाता है तो वो होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब सिर्फ सरवाइव करने के लिए वो फार्मिंग कर रहा है। लेकिन अगर वो फार्मिंग करने लगे, कुछ फूड क्रॉप्स उगाने लगे और उसको मार्केट में ले जाके सेल करने लगे, सो दैट ही कैन अर्न मनी। ओके, सो वो कहाँ आ जाएगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगी, क्योंकि वो कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग कर रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं, दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। जैसे आपकी मदर आपके कपड़े धो देती है, आपकी मदर आपके लिए खाना बना देती है, सो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग रिटर्न कि आप मुझे 100 रुपये दो तब मैं आपके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। ऐसा नहीं है, वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इमोशनली, इसलिए वो आपके लिए काम कर रही है। योर फादर इज पेइंग योर फी इन योर स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, सो बदले में वो आपसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आपसे कोई मॉनेटरी गेन नहीं चाहते हैं वो, तो वो सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, लेकिन वही खाना अगर आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हो तो शेफ आपके लिए खाना बनाता है और आपको रेस्टोरेंट में बिल पे करना पड़ता है, सो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द रेस्टोरेंट ओनर। ओके, तो वहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो और जो रेस्टोरेंट चला रहा है उसके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, सो आई होप इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी कि डिफरेंस क्या होता है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द इकोनॉमीज। ओके, कि कितने टाइप की इकोनॉमीज हो सकती हैं या किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किसी भी इकोनॉमी के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, कैसे परफॉर्म करते हैं। अब लास्ट वाली क्लास में आपने पढ़ा था ना कि
क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो उसी का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट इकोनॉमी इज द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। कंट्रोल्ड वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर किसी ना किसी का एक पर्सन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल ज्यादा होगा। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। मीन्स कंट्रोल और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उस पर कंट्रोल किसका होता है, किसी सेंट्रल अथॉरिटी का होता है या फिर गवर्नमेंट का होता है। अब जाहिर सी बात है, हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी कौन है, हमारी गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट। ओके, फिर अगर फ्री और मार्केट इकोनॉमी की बात करें, सो हेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और द मार्केट फोर्सेस। इट मीन्स कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर या मार्केट के अंदर, वो उनके पास ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की, और वो डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से परफॉर्म करनी है। ओके, फिर अगर मिक्स इकोनॉमी की बात करूं तो मिक्स का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों का मिक्स। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब मार्केट फोर्सेस क्या होती है, मार्केट फोर्सेस आपके होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। मीन्स मार्केट फोर्सेस जहां पे लिखा हो कि डिसाइड करेगा कि प्राइस क्या होगा किसी प्रोडक्ट का, इट मीन्स कि मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जिस तरीके से डिमांड होगी और जिस तरीके से उसकी सप्लाई होगी, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि उसकी प्राइस क्या होगी। अगर किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली लिमिटेड सप्लाई, डिमांड इज हाई, तो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उस चीज की प्राइस घटना शुरू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट फोर्सेस जो एक्टिविटीज है वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू गवर्न होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट, कंट्रोल थोड़ा बहुत किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। ओके, एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हुए हैं कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में आपके चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल रहता है। ओके, अगर मैं फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करूँ तो एग्जांपल मैंने दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूके। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास पूरी छूट होती है कि वो कैसे भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, वेदर इट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, सो दैट इज वाई जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो ज्यादातर आपके यूएसए और यूके में है। क्यों? क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं करती है, दे आर फ्री टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर विशेज। रिसोर्सेज का कंट्रोल उनके पास होता है, इसीलिए वहां पर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मोस्टली आपको यूएसए और यूके में देखने को मिल जाएंगी। मैंने एग्जांपल भी दे दिया यहाँ पे, वॉल्ट डिज्नी, फेसबुक एंड मास्टरकार्ड, these MNCs belong to the USA। ओके, सो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है वो आपको फ्री और मार्केट इकोनॉमी में मिल जाएंगी, क्योंकि उनको वहां पर आज़ादी दे दी जाती है कि वो कितना भी चाहे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट सिर्फ क्या करेगी, गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देगी, डिफेंस पे ध्यान देगी, और बाकी सारे प्राइवेट प्लेयर्स को छूट है, वो जिस तरीके से भी चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दिया मिक्स इकोनॉमी का, दैट इज द इंडिया एंड पाकिस्तान। सो हियर इन इंडिया वी अडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब कि इन दोनों इकोनॉमीज के जो कमियां थी उसको हमने हटा दिया, मतलब डिसएडवांटेजेस नहीं लिए, और जो एडवांटेजेस थे वो हमने अपनी इकोनॉमी में अडॉप्ट कर लिया। बेसिकली मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मिल के रिसोर्सेज को यूज करते हैं। आई मीन कुछ ओनरशिप किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास, और कुछ ओनरशिप आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास रहेगी। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाता तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देते और सोशल वेलफेयर को भूल जाते। ओके, तो ऐसा ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल अपने पास रखा, सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा है वो हमारा पूरा हो जाए, और साथ ही साथ जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको भी मौका दिया जाए कि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हियर द कंज्यूमर इज नॉट द, सॉरी, ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर।
यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सोसाइटी का वेलफेयर कर सके। ओके, तो जहां पर ये ऑब्जेक्टिव आता है सोसाइटी वेलफेयर, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है अपनी पब्लिक के लिए। देखिए यहीं पे आपको सोल्यूशन भी मिला जा रहा है। ओके, और क्या करोगे आप ऐसे गुड्स बनाओगे, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे जो लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे और उनका वेलफेयर करे। ओके, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आओगे जो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी को बेहतर बना सके। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को फायदा ना दे, बल्कि आपकी सोसाइटी को बेटर बनाए, उस सोसाइटी का वेलफेयर हो, ग्रोथ हो। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पर जाहिर सी बात है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास पूरी ओनरशिप है, तो वो क्या करेगा, यहाँ कंज्यूमर किंग होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसा कि आपको पता है कि एक बिजनेसमैन अगर पैसा लगा रहा है तो उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो हमेशा यही चाहेगा कि जो रिच पीपल हैं वो आए और हमसे से ज्यादा खरीदे और हम ज्यादा से ज्यादा अर्न करें। ओके, तो ये होता है यहाँ पे। अब देखिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कंज्यूमर इज नॉट द किंग, ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू द व्हाट, हाउ, व्हेन, फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी। जैसा कि हमने पढ़ा था ये सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी हमारी, एक दो मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है व्हेन। तो ये जितने भी डिसीजंस होते हैं ये कौन लेता है, ये गवर्नमेंट लेती है। क्यों लेती है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज का ओनरशिप, मालिक हक तो गवर्नमेंट के पास है ना, तो वही सारा डिसीजन लेगी। मतलब यहाँ पर वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे जो कंज्यूमर कह रहे हैं, यहाँ पर वो गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सही हैं, और वही आपको यूज करना पड़ेगा एज अ कंज्यूमर। ओके, यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर इज किंग। यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स वही बनाएंगे जो लोग डिमांड करेंगे, और लोग डिमांड ज्यादा कौन करते हैं, जिनके पास पैसा होता है। यानी ये लोग किस पे फोकस्ड है, रिस्क सेक्शंस पे फोकस्ड है कि हमारा टारगेट कौन होगा, टारगेट ऑडियंस कौन होगी, रिस्क सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि उनके पास पैसा है और वो हमारी चीजों को खरीदेंगे और हमें इनकम जनरेट होगी हमारी और हमें प्रॉफिट मिलेगा। कंज्यूमर इज किंग बट पीडीएस इंश्योर सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द पीपल। यहाँ पर भी कंज्यूमर किंग होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में देखा जाए तो कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ चुका है। ओके, मतलब हम इतने ज्यादा, हमारी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आज से अगर मैं 10-20 साल पहले की बात करूं तो शायद लैपटॉप मोबाइल की उतनी डिमांड नहीं थी जितनी आज के डेट में डिमांड हो गई है। बिकॉज वी बिलीव इन शो ऑफ, वी बिलीव इन फ्लॉन्टिंग। उसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं है, दैट इज रॉन्ग। आपके पास जितना है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर कंज्यूमर किंग तो है, मतलब कंज्यूमर के अकॉर्डिंग जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन गवर्नमेंट भी अपना कंट्रोल और रेगुलेशन रखती है। किसके थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है कि जो इसेंशियल गुड्स होते हैं, जैसे आपका व्हीट, राइस हो गया, कैरोसिन हो गया, ये जो बहुत ही इसेंशियल गुड्स है हमारी लाइफ के लिए, वो गवर्नमेंट बहुत ही सस्ते दामों में अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू क्या करती है, पब्लिक तक पहुंचाती है। जैसे आपने राशन शॉप्स के बारे में सुना होगा, वो पीडीएस के अंदर ही आती है। राशन शॉप्स पे क्या होता है कि आप राशन कार्ड लेके जाइए और आपकी सुविधा के अनुसार, मतलब अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आपको बहुत सस्ते दामों पे मिल जाएगा, और आप एबव पॉवर्टी लाइन आपका राशन कार्ड है तो आपको थोड़ा सा महंगा हो सकता है, उससे 2-4 रुपए महंगा मिल जाए, लेकिन आपको रीजनेबल दाम पे इन राशन शॉप्स पे आपको क्या मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, शक्कर हो गई, कैरोसिन हो गया, आपने देखा ही होगा अपने लोकेलिटी में। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक को एसेंशियल गुड्स इजीली मिल जाए, वो ये इंश्योर करती है। फिर नेक्स्ट है आपका, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। रिसोर्सेज कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है, और यहाँ पर प्राइसेस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें क्या प्राइस रखना है। ओके, और जाहिर सी बात है कि जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो सोसाइटी वेलफेयर करना चाहती है, तो वहां पे प्राइसेस हमेशा रीजनेबल होंगे, कम होंगे। यहाँ पर क्या होगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पर रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होते हैं, और प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होती है, प्राइसेस कैसे डिसाइड होती है कि मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे होती है। मतलब डिमांड एंड सप्लाई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किस तरीके से है, उस हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम रिस्क सेक्शंस पे फोकस करेंगे तो डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगी, लिमिटेड ही होगी, तो प्राइस कहीं ना कहीं राइज करेगा, और प्राइस राइज करने से रिस्क सेक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दे कैन पे एनीथिंग। ओके, फिर है रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स
एंड द गवर्नमेंट। यहाँ पर रिसोर्सेज किसके पास है? प्राइवेट इंडिविजुअल के पास भी है, यानी और गवर्नमेंट के पास भी है। आपने इंडिया में देखा होगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं, जैसे आपका भेल, गेल, ओके, ओएनजीसी, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये सब क्या है? ये पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो गवर्नमेंट के पास उसकी ओनरशिप है। और वहीं साथ ही साथ आपको प्राइवेट प्लेयर्स भी मिल जाएंगे, इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, जो प्राइवेटली कंपनीज, मतलब प्राइवेटली कंपनी चला रहे हैं या फिर चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर दोनों के पास ही रिसोर्सेज की ओनरशिप होती है और दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। मतलब मिक्स इकोनॉमी में जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिल के काम करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो कमोडिटीज, प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को छूट तो दे दी गई है कि आप कितना भी चाहे प्रोडक्शन करें, कितना भी चाहे सर्विसेज प्रोड्यूस करें, लेकिन कुछ ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज है जिसपे गवर्नमेंट की हमेशा नजर रहती है, जिसको वो रेगुलेट करती रहती है, वॉच करती रहती है क्लोजली, कि एसेंशियल कमोडिटीज जो है उनका प्राइस इतना हाई ना हो जाए कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है, यानी जो मिडिल क्लास फैमिलीज है या पुअर पीपल है, उनको प्रॉब्लम होने लगे और खाने की दिक्कत आने लगे। तो ये गवर्नमेंट यहाँ पे इंश्योर करती है। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कौन डोमिनेट करता है? इसमें गवर्नमेंट डोमिनेट करती है। और यहाँ पर कौन डोमिनेट करता है? यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स डोमिनेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। ओके, एंड यहाँ पर बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आपको वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का आंसर भी मिल गया होगा कि कैसे कौन डिसीजन लेता है रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन और फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पर डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, यहाँ पर लेती है इन चीजों से रिलेटेड डिसीजन आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ओके, बेस्ड ऑन दी मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पर कौन डिसीजन लेता है? यहाँ पर डिसीजन गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलके लेती हैं। ओके, सो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आ गई होगी और किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हर कंट्री में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, एंड दिस इज हाउ वी adopt the certain kind of economy और इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पर हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।